नमस्कार। एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे प्रश्न के साथ आपके सामने आया हूं, आपको भी वो सुनना चाहिए। पितृपक्ष जो चल रहा है, इसमें जो श्राद्ध कार्य है, इसमें जो हम भोजन ब्राह्मण को देते हैं, क्या हम ये भोजन ब्राह्मण को ना दे करके किसी गरीब आदमी को दे सकते हैं? प्रश्न बड़ा वाजिब है, और ख़ास करके हमारे गुड़गांवा या जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, कभी कभी इंसान जो अपनी जड़ों से हट गया है या इन चीज़ों से ज़्यादा रूबरू नहीं है, गांव देहात या छोटे शहरों में बैठे हुए उनके माता पिता अक्सर फ़ोन करके कह देते हैं कि आपको पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन करवाना है या ब्राह्मण को दान करना है। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना ही कर दीजिए। अब जो नौकरी पेशा वर्ग है, जिनके घर में नौकर चाकर हैं, अच्छी पोस्ट पोजीशन है, तो कहते हैं चलो ब्राह्मण को क्यों देना। उनको इसका कारण ही नहीं समझ में आता। वो कहते दान है, उठा करके किसी गरीब और ज़रूरतमंद आदमी को दे दो। तो हमें दान और मदद के अंतर को समझना होगा। दान आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा के बलाबल को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, तथा दान हमारे जीवन के पुण्य कार्यों में शामिल होता है। अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए भी दान किया जाता है। परंतु शास्त्र कहता है दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए। अब प्रश्न आती है, सुपात्र कौन? तो अक्सर समाज में कहते हैं कि भाई किसी ब्राह्मण को, किसी पंडित जी को दे दो आप। ब्राह्मण कौन? हर व्यक्ति जन्म से शूद्र ही है, पर व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने अच्छे संस्कारों से, अपने ज्ञान से और नित्य के अच्छे कर्मों के द्वारा ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला, आत्मा परमात्मा का ज्ञान रखने वाला ही ब्राह्मण है। यह हमारे वेद, हमारे संस्कार, हमारी परंपराओं को जीवित रखने में सहयोगी है, एवं हमारे धार्मिक रीति रिवाज, इनका प्रचार प्रसार एवं परमात्मा का गुणगान का प्रचार प्रसार आम जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। एक प्रकार से हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपना जीवन समर्पित करता है और बड़ा ही सादगी के साथ जीवन जीता है। शिक्षा लेना और शिक्षा देना ये उसका प्रमुख कार्य होता है। ऐसे विद्वान व्यक्ति को आप यदि पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में आप दान करते हैं तो ये बड़ा उत्तम दान माना गया है। अब प्रश्न आता है, क्या हम अपनी मेड को या हम अपने काम में, घर में काम करने वाले या हमारे जो हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, उनको क्या दान दे सकते हैं? पहली बात तो वो दान नहीं है, वो मदद है, और आपको दिल खोल करके उन लोगों की मदद करनी चाहिए। जो भी हमारे यहाँ पर काम करने वाले लोग होते हैं, आप उनकी मदद कीजिए। और मदद के लिए कभी मुहूर्त, कभी दिन, कभी वार देखने की आवश्यकता नहीं होती है। जब सामने वाले को जिस चीज़ की आवश्यकता है, आप उस चीज़ की मदद कर सकते हैं। दान कुछ विशेष वस्तुओं का होता है, विशेष दिन पर होता है और विशेष व्यक्ति के लिए को ही किया जाता है। तो दान और मदद के अगर आप अंतर को समझ जाओगे तो आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। वैसे भी पितृ जो होते हैं ये देवता स्वरूप होते हैं। दैविक कार्यों में आपको विद्वान व्यक्तियों को ही दान इत्यादि करना चाहिए। इससे
आपके पुण्यों में भी इजाफा होता है, ऐसा शास्त्र का कथन है। और देखने में भी यही आता है, हमारी सामाजिक परंपराएं भी यही बात कहती हैं। और हाँ, कोई व्यक्ति असहाय है, कोई व्यक्ति गरीब है, किसी को ज़रूरत आन पड़ी है किसी विशेष चीज़ की, और आप में शक्ति है, आप में सामर्थ्य है, तो आपको किसी पितृपक्ष या नवरात्रि या दिवाली होली की आवश्यकता नहीं है। आप कभी भी किसी भी दिन मदद दे सकते हैं। अच्छा, मदद का क्या मतलब हुआ? मदद भी आपके जीवन में पुण्यों की वृद्धि करने वाला माना गया है। जब हम लोगों की मदद करते हैं, और ख़ास करके निस्वार्थ भाव से की गई मदद हमारे मंगल के बल को बढ़ाती है। दान हमारे सूर्य के बल को बढ़ाता है। अतः आप ये दोनों समय समय के अनुसार करते रहें। ये पितृपक्ष चल रहा है, इस समय आप अपने पूर्वजों की याद में, आप अपने पूर्वजों के सम्मान में, आप जो भी दान पुण्य इत्यादि कार्य करना चाहते हैं, जो भी आप सेवा कार्य करना चाहते हैं, वो आप दिल खोल करके कर सकते हैं। भजन करें, नाम जप करें, मंत्र करें, ध्यान करें, जो भी अच्छे कार्य आप पितृपक्ष में करते हैं, उनसे आपके पूर्वज प्रसन्न ही होंगे। मुझे लगता है आपको आपका जवाब अवश्य ही मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? छोटा सा वीडियो है पर काम का वीडियो है। आप इसको संभाल करके रखिएगा, और किसी के दिमाग में ऐसा प्रश्न दोबारा से उठे तो उसको ये वीडियो भेज दीजिएगा। धन्यवाद।